अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। पोचा धामन विधान सभा से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इजहार आसफ़ी साहब एएमआईएम को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करेंगे। आज की जो वीडियो है ये पोचा धामन विधान सभा के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके लिए ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। क्या है पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको बिहार विधानसभा से जो हॉट सीट है उससे रिलेटेड जो भी जानकारी निकल कर आए वो आप तक हम पहुंचा सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि इजहार आसफ़ी साहब कौन हैं, तो पहले हम आपको बता देते हैं कि इजहार आसफ़ी साहब वही हैं जो पोचा धामन विधान सभा से 2020 में एएमआईएम की टिकट पर बिहार विधानसभा पहुँचे थे। उनके साथ साथ 4 और लोग विधानसभा पहुंचे थे। तो टोटल एमआईएम के 5 विधायक यहां पर एमआईएम की टिकट पर जीत कर आए थे यहां पर। तो उसमें से आप जानते हैं कि 4 ऐसे विधायक थे जो एमआईएम को छोड़कर आरजेडी में चले गए थे। 4 ऐसे विधायक थे जो एमआईएम को छोड़कर आरजेडी में चले गए। सिर्फ और सिर्फ अख्तरुल ईमान साहब जो बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सिर्फ वही बच गए थे। अब यहाँ पर पोचा धामन से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इजहार आसफ़ी साहब मजलिस को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर पहले नामांकन अपना दाखिल किया था और उन्होंने ऐलान भी किया था कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे और वो पोचा धामन से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है कि मजलिस को छोड़कर वो आरजेडी में शामिल हुए, लेकिन फिर भी उनको आरजेडी ने टिकट नहीं दिया। 4 विधायक गए थे, उनमें से 3 का टिकट आरजेडी ने काट दिया। सिर्फ सरफराज को यहाँ पर टिकट दिया गया जो कि वो चुनाव इसमें लड़ रहे हैं आरजेडी की टिकट पर। अब क्योंकि वो एमआईएम में वो शरीक भी नहीं हो सकते थे इजहार आसफ़ी साहब, क्योंकि वो किस मुंह से उसमें जाते, क्योंकि उन्होंने बुरे वक्त में एमआईएम का साथ छोड़ दिया, एमआईएम को उन्होंने अलविदा कह दिया और वो जिस सोच के साथ गए थे कि आरजेडी उनको टिकट देगी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में, लेकिन आरजेडी ने टिकट नहीं दिया, बल्कि आरजेडी ने दूसरे कैंडिडेट जो जेडीयू से आए थे मास्टर मुजाहिद साहब, उनको यहाँ पर आरजेडी ने टिकट दिया। इजहार आसफ़ी साहब को यहाँ पर टिकट नहीं दिया। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, या तो वो निर्दलीय चुनावी मैदान में जाते या वो चुनाव नहीं लड़ते। लेकिन आखिरकार इजहार आसफ़ी साहब ने यहाँ पर अपना इंडिपेंडेंट वो चुनाव लड़ने के लिए जा रहे थे, वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे और उन्होंने यहाँ पर एमआईएम को भी सपोर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से जो एमआईएम के जो विधायक पिछली बार इधर से उधर हुए थे उनके लिए कितनी बड़ी यहाँ पर मुसीबत खड़ी हो गई है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर जोकीहाट विधानसभा से अब्दुल्ला सालिम साहब का भी यहाँ पर नामांकन रद्द हुआ और जो आरोप लगाया गया कि किसी ने उनका नामांकन यहाँ पर रद्द कर दिया। अब देख रहे हैं कि एक न्यूज़ ख़त्म नहीं हो रही, दूसरी न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि अभी जोकीहाट विधानसभा से अभी अब्दुल्ला सालिम साहब का जो मसला वो अभी ठंडा ही नहीं हुआ था। अब इजहार आसफ़ी साहब उनका भी यहाँ पर एक मसला खड़ा हो गया कि वो अब एमआईएम को सपोर्ट करेंगे। तो ये होता है कि आप जब अपनी पार्टी को छोड़ते हैं तो फिर आप पार्टी जिस पार्टी को आपने ज्वाइन किया है अगर वो ज़रूरी समझेगी तो आपका टिकट देगी, वरना आपको टिकट नहीं देगी। इसी तरह एमआईएम के 3 ऐसे विधायक का वही हाल हुआ, न इधर के रहे न उधर के रहे, बल्कि वो चुनाव भी नहीं लड़ पा रहे हैं।
तो ये होता है कि आप जिस पार्टी से जीत कर आए और कोचाधामन विधानसभा की जनता ने आपको बिहार विधानसभा एमआईएम की टिकट पर आपको जिताकर भेजा, तो आपने एमआईएम से गद्दारी की और यहाँ पर सरवर आलम साहब को एमआईएम ने टिकट दिया है कोचाधामन विधानसभा से। अब देखने वाली बात होगी कि एमआईएम को इजहार आसफी ने सपोर्ट तो किया है, अब इसका असर कितना पड़ता है। हालांकि अख्तरुल ईमान साहब भी उनके घर पहुंचे थे इजहार आसफी साहब के। अब जो गिले शिकवे हैं वो कितने दूर हुए हैं, जो दिल से दिल कितना मिला है, वो तो जब विधानसभा चुनाव का जब यहाँ पर रिज़ल्ट आएगा तब पता चलेगा कि कोचाधामन में एमआईएम की जीत होगी या फिर किसकी जीत होगी, या इजहार आसफी साहब अगर एमआईएम को सपोर्ट दोबारा से कर रहे हैं तो फिर क्या उसका नतीजा निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। जो भी अपडेट यहाँ पर निकल कर आएगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें, बिहार विधानसभा से जो भी हॉट सीट यहाँ पर निकल कर आएगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।